अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको 2025 और 26 में होने वाले कन्नड़ा सेकेंड लैंग्वेज एग्जाम, वो एग्जाम किस बुनियाद से क्वेश्चन पेपर निकाला जाता। जैसा कि एक इमारत बनने के लिए उसका पाया जरूरी है, बुनियाद जरूरी है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन पेपर निकालने के लिए क्या जरूरी है? ब्लूप्रिंट, यानी उसके जरिए से आपका क्वेश्चन पेपर उस बेस पे निकाला जाता है। वो ब्लूप्रिंट को डिटेल में जानेंगे। ये जानेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा, इंशाल्लाह वो डिटेल आपको गेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो देखेंगे। फर्स्ट ये देखिए कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहा था और किस तरीके का कौन से सबक में क्या क्वेश्चन पूछा जाता, इंशाल्लाह वो देखेंगे। फर्स्ट देखो, आपको 1 मार्क्स का, यानी फर्स्ट क्या बोले, ऑब्जेक्टिव। आपके क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के 4 पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव 4 पूछे जाते हैं। उसके बाद में 1 अंक का प्रश्न 1 मार्क्स के कुल कितने पूछे जाते हैं? 12 पूछे जाते हैं। कुल कितने? 12 पूछे जाते हैं। तो 1 मार्क्स के 12 हो गए। और बाद में से 2 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 2 मार्क्स के कुल कितने पूछे जाते हैं? 8 पूछे जाते हैं। कुल कितने? 8 पूछे जाते हैं, यानी 2 8 16 मार्क्स यहां लिया जाता है। उसके बाद में फिर क्या पूछा जाता है प्यारे बच्चों? देखिए, ये 2 मार्क्स के होने के बाद फौरन क्या है, नहीं, कवि परिचय पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कवि परिचय, यानी 3 मार्क्स का एक कवि परिचय पूछा जाता है। और उसके बाद में सारांश पूछा जाता है। सारांश यानी एक 4 लाइन कौन सी एक नज़म का स्टैंजा लेके इसका सारांश लिखिए बोल के वो पूछा जाता है। और बाद में इसके सारांश के बाद में अलंकार पूछा जाता है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन अलंकार पूछा जाता है। और अलंकार के बाद में क्या है, नहीं, गादे मातु पूछा जाता है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन गादे मातु पूछा जाता है। गादे मात के बाद क्या है, नहीं, संदर्भदोरणे विवरिसी क्या पूछा जाता है? संदर्भदोरणे विवरिसी कितने पूछा जाता है? 3 मार्क्स के कुल 5 पूछा जाता है। संदर्भ कुल कितने पूछा जाता है? 5 संदर्भ पूछा जाता है। ओके। और संदर्भदोरणे विवरिसी होने के बाद में क्या है, देखिए, एक नज़म पूछा जाता है, यानी एक नज़म लिखने के लिए पद्य पूर्ण गोलिसी। पद्य पूर्ण गोलिसी ये क्या है? 4 मार्क्स पूछा जाता है। एक नज़म का एक स्टैंजा ले तो उसे 4 मार्क्स को पूछा जाता है। और पद्य पूर्ण गोलिसी होने के बाद क्या है, नहीं, एक लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। दीर्घ उत्तर लॉन्ग आंसर एक पूछा जाता है। वो भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। ये होने के बाद गद्य, यानी एक पैसेज देते हैं। वो पैसेज को डिटेल से पढ़ना है और उस पैसेज में 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल पैसेज में 4 मार्क्स। पैसेज होने के बाद में क्या होगा बोले तो आपको पूछा जाएगा प्रबंध बरहा, एस्से राइटिंग पूछा जाएगा। एस्से राइटिंग क्या है? 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, एस्से राइटिंग। और आखिर में क्या है बोले तो पत्र बरहा। क्या पूछा जाएगा आपको? आखिर में पत्र बरहा पूछा जाएगा। पत्र बरहा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। चलिए, अब ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न के लिए देखिए। अब इसी क्वेश्चन पेपर को ब्लूप्रिंट के जरिए से, यानी ब्लूप्रिंट यानी बुनियाद है ये क्वेश्चन पेपर निकालने का, ये डिटेल में जानेंगे तो आपको इंशाल्लाह एनुअल एग्जाम कैसा आएगा क्वेश्चन पेपर कहीं का थोड़ा गेस करने के लिए इजी होता। चलिए, कौन से सबक में कितने क्वेश्चन पूछेंगे और कितने मार्क्स पूछेंगे और बाद में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा में भी इंशाल्लाह वो देखेंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। तो अब प्यारे बच्चों देखेंगे कौन से सबक से कितने मार्क्स लिया जाता है, क्वेश्चंस कौन से रहेंगे। चलिए, फर्स्ट देखेंगे सबक के जरिए से, यानी कुल आपको 8 सबक है। उन 8 सबकों में कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा? 14 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मार्क्स 26 लिए जाएंगे। और कैसा देखेंगे, चलिए। फर्स्ट जो है वर्णमाला गिड़ी, फर्स्ट जो सबक है वर्णमाला गिड़ी, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन लिया जाएगा। कितने क्वेश्चन लिया जाएगा? सिर्फ एक क्वेश्चन लिया जाएगा और मार्क्स 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन एक रहेगा, वो कौन सा रहेगा? 3 मार्क्स का एक रहेगा। तो
तो गेस कर सकते हैं 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बोले तो या कवि परिचय तो आ सकता या संदर्भ तो आ सकता। और नेक्स्ट जो सबक है असीमसी कृषि, और नेक्स्ट सबक कौन सा प्यारे बच्चों, एक बेहतरीन सबक असीमसी कृषि। ये सबक से कुल आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का एक। कुल 2 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक, 2 मार्क्स का और एक, कुल मिला के 3 मार्क्स रहेंगे। और नेक्स्ट गान योगी पंडित पुटराज गवाई, श्री गान योगी पंडित पुटराज गवाई, ये सबक में आपको कुल 2 क्वेश्चन आएंगे। वो कोई किस तरीके से रहेंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक जो है 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन, कुल 2 क्वेश्चन मार्क्स 3 रहेंगे। नेक्स्ट सबक जो है हक्की गूढ़ निगूढ़ जगत्तो, परिंदों के बारे में है। परिंदों की दुनिया, हमारी भी एक दुनिया है तो परिंदों की एक दुनिया। हक्की गूढ़ निगूढ़ जगत्तो, इसमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। 2 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे, एक जो रहेगा 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का एक रहेगा, कुल 2 क्वेश्चन मार्क्स 3 रहेंगे। नेक्स्ट जो है एक सुपर डुपर हिट सबक कॉफी कप्पू, कॉफी कप्पू में सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, वो भी क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो 3 मार्क्स का बोले तो आप गेस कर सकते हैं। एक जो है संदर्भ प्रैक्टिस करो, इसमें संदर्भ में भी आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। वो छोड़ने के बाद कवि परिचय, कवि परिचय नहीं आएगा मेरे ख्याल से इंशाल्लाह, क्योंकि कौन सा भी कवि परिचय पूछे तो स्थल काल कृति प्रशस्ति पूछते हैं, तो इसमें प्रशस्ति नहीं पॉइंट आउट किया गया तुम्हारे सबक में, इसीलिए संदर्भ पूछने का चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट जो है गंगेयल्ली दीपमाले, एक टूर को जाने का एक सबक है गंगेयल्ली दीपमाले। ये सबक में कुल 2 क्वेश्चन आएंगे, वो इस तरीके से रहेंगे, 1 मार्क्स का एक रहेगा, नेक्स्ट 2 मार्क्स का और एक रहेगा। कुल कितने? 2 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक और एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का एक, कुल 2 क्वेश्चन मार्क्स 3 रहेंगे। और एक फेमस सुपर डुपर हिट सबक नन्न गोपाल, ये नन्न गोपाल में भी 2 क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे, एक जो रहेगा 1 मार्क्स का एक और एक जो रहेगा 3 मार्क्स का एक। तो 1 मार्क्स का प्रैक्टिस कीजिए, 3 मार्क्स का तो एक संदर्भ आ सकता, नहीं तो कवि परिचय आ सकता। सही है, तो मेरे ख्याल से इस बार कवि परिचय आने का चांसेस ज्यादा है ये सबक के जरिए से। कुल 2 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक, 3 मार्क्स का एक, 2 क्वेश्चन के जरिए से मार्क्स आएंगे सबक में 4 मार्क्स। और आखिर में सबक सौजन्य, सौजन्य सबक में 2 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चंस? 2 क्वेश्चंस रहेंगे, वो इस तरीके से रहेंगे, 1 मार्क्स का एक और एक जो रहेगा 2 मार्क्स का एक। मेरे बच्चों अब हमें सबक के दरमियान देखिए, तो अब नजम के दरमियान देखेंगे। नजम आपके कुल 7 है, उनमें से 13 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स रहेंगे 27। वो किस तरीके से ब्लू प्रिंट में दिया गया है देखिए। फर्स्ट जो नजम है बोधि वृक्षद हाडू, फर्स्ट नजम का नाम क्या है? बोधि वृक्षद हाडू। ये नजम के जरिए से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, वो एक क्वेश्चन वो भी 4 मार्क्स का रहेगा। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा तो समझिए वो क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा। एक जो है पद्य पूर्ण गोलिस्ती, नहीं वह बोले तो लॉन्ग आंसर। तो मेरे ख्याल से ये नजम पद्य पूर्ण गोलिस्ती ये पूछ सकता आपको। नेक्स्ट जो है सवि चैत्र, सवि चैत्र ये नजम में 2 क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेंगे, एक जो है 1 मार्क्स का एक रहेगा और एक जो है 3 मार्क्स का एक रहेगा। 2 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक, 3 मार्क्स का एक, कुल 4 मार्क्स रहेंगे। 1 मार्क्स का प्रैक्टिस कीजिए, 3 मार्क्स का गेस कीजिए। सवि चैत्र में सारांश आ सकता, कौन सा भी ये नजम का स्टैंडर्ड देखो सारांश पूछते हैं, तो मे भी इसे ज्यादा होप दो सारांश। सारांश होने के बाद में संदर्भ तो पूछते हैं, नहीं बा बोले तो कवि परिचय पूछते हैं। नेक्स्ट जो है सद्दु माडु बिरु,
ये सबक में भी कुल 2 क्वेश्चन रहेंगे, वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का एक, और एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का एक। कुल मिला के 2 क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे 4। तो गेस कीजिए 3 मार्क्स का कौन सा आ सकता? इसमें सारांश तो आ सकता, नहीं बा बोले तो संदर्भ तो आ सकता, नहीं बा बोले तो कवि परिचय तो आ सकता। नेक्स्ट एक सुपर डुपर हिट गुरी एम के बारे में पूछा गया। यानी आपका एम क्या है? जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो को मुकम्मल देखते हैं, इसमें जो बताया गया उसे सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं और जहन में रखते, एग्जाम में लिख को कामयाब बनते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को शेयर करते हैं। चलिए गुरी, ये नजर में सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा। गुरी नजर में सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन वो भी 4 मार्क्स का एक रहेगा। तो 4 मार्क्स का एक रहेगा तो या एक लॉन्ग आंसर तो हो सकता, नहीं बा बोले तो कौन सा? 21 ऑप्शन एक लॉन्ग आंसर हो सकता। तो ये लॉन्ग आंसर की तुम्हें प्रैक्टिस कीजिए। और बाद में मूडल कुनिगल केरे, ये ताला के दायरे में है, माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़म है। वो नज़म में से आपको 2 क्वेश्चन लिया जाएगा। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेंगे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन, कुल 2 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक, 2 मार्क्स का एक, और कुल रहेंगे मार्क्स 3 मार्क्स रहेंगे। और एक नज़म जो है वचन गलू, ये नज़म में आपको प्यारे बच्चों कुल 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? कुल 3 क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन 1 मार्क्स के 2 रहते हैं, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहते हैं, और एक जो है 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन, कुल 3 क्वेश्चन वो इस तरीके से रहेंगे। 3 क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 2 और एक क्वेश्चन बचा 2 मार्क्स का एक, कुल मिला के कितने मार्क्स रहेंगे? आपको 4 मार्क्स रहेंगे ये नज़म में। क्वेश्चन 3 मार्क्स 4। और आखिर में नज़म जो डरा वो मरा, यानी डरने वाले की औकात क्या है, यानी निट्टोटदली हायदर बिट्ट मंडेली, यानी जहां से मैं ये वीडियो कर रहा हूं यानी हानगल से, यही ये गांव का नाम विराट नगर था। यानी जो ये निट्टोटदली हायदर बिट्ट मंडेली, हमारे ही गांव में ये एक हादिसा हुआ से एक नज़म है। तो तुम्हें ग्रेट है, यहां की नज़म आप पढ़ रहे हैं। तो ये नज़म के जरिए से कुल 2 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 2 क्वेश्चन रहेंगे। वो इस तरीके से रहेंगे, 1 मार्क्स का एक और एक जो रहेगा 3 मार्क्स का एक, 1 मार्क्स का एक और एक 3 मार्क्स का एक, कुल 2 क्वेश्चन मार्क्स 4 रहेंगे। तो प्यारे बच्चों डिटेल में आपको इंशाल्लाह समझ में आया हो। और ग्रामर में क्या है ना, 8 क्वेश्चन पूछते हैं, मार्क्स 19 रहता है। तो इसे भी जरा प्रैक्टिस कीजिए, क्या है किस तरीके से है। दूसरे ग्रामर वीडियोस देखिए, बहुत इजी तरीके से समझाया गया है। तो प्यारे बच्चों बस ये वीडियो को खत्म कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आपके एसएसएलसी एग्जाम कामयाब हो और अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामरानी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। याद रखिए बिना मेहनत के कामयाबी मिलती नहीं, तो मेहनत कीजिए। बेशक अल्लाह ताला मेहनत करने वालों के साथ है और उन्हीं की कामयाबी है। और इंशाल्लाह आपकी तकदीर ने साथ दिया तो पास हो सकते हैं। मेरे ख्याल से इस साल पास होना ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आप मार्क्स लेना कितने, सिर्फ 13 ले सकते हैं। इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आप पास होते हैं। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो को खत्म करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।